पुते टुरी जंदा नौकरी चाकरी मिगी फड़ाई जंदा खुरपा दातरी मिगी फड़ाई जंदा खुरपा दातरी कम्मे कन्ने ओए कम्मे कन्ने टुटी जंदा लक बो माड़े बांकू देआ चाचुआ आंग लानिया चारे चराग तेरे बलन हमेशा ओ पंजमा में बालन आइयो बला झूले लालन पंजमा में बालन आइयो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दुमादम मस्त कलंदर बरखा हो रही बावे वाली दे दरबार ते फुल्लां दी बरखा हो रही बावे वाली दे दरबार ते काली दे दरबार जम्मू वाली दे दरबार ते काली दे दरबार जम्मू वाली दे दरबार ते फुल्लां दी बरखा हो रही बावे वाली दे दी कसम सब छोड़े आइया ओ दिना में वाद सारी तोड़े आइया ओ खुदा दी कसम सब छोड़े आइया ओ दिना में वाद सारी तोड़े आइया जे नहीं सी करना तू प्यार वे सजना मेरे नाल क्यों लाया मेरे नाल क्यों लाया। जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है पर प्लेटफॉर्म की काफ़ी ज़्यादा कमी है। हमारे साथ इस समय आपको बता दें कि जम्मू की बेटी रितिका कक्कर जी है जो काफ़ी समय से अच्छा काम कर रही हैं। पंजाब में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे कलाकारों के साथ काम किया और जम्मू में इस समय इन्होंने खुदा की कसम एक गाना रिलीज़ किया है। इनसे ही सीधी बातचीत करेंगे। रितिका जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कब से आपने ये सॉन्ग शुरू किए? जी मेरी जर्नी जो है मेरे स्कूल से शुरू हुई है और स्कूल से गाते गाते मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरे स्कूल में एक म्यूज़िक रूम हुआ करता था, जब वहाँ पे टीचर्स बच्चों को सिखाते थे तो वहाँ से हम आना जाना लगा रहता था। तो जब मैं सुनती थी वहाँ पे बच्चे गा रहे हैं, तो जब मैं उस चीज़ को घर पे आके गुनगुनाती थी तो मुझे पता लगा कि मेरे में एक गाने का टैलेंट है। तो वो टैलेंट जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने पहले देखा कि इसमें टैलेंट है भी है या ऐसे ही बोल रही है। जब मैंने उनको दिखाया कि नहीं मेरे में टैलेंट है तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। कोई एक ऐसा गाना सुना दीजिए जो आपका सबसे पहला था। एक्चुअली मैंने एक फर्स्ट कवर सॉन्ग किया था नेहा कक्कड़ जी का, जो कि बहुत अच्छा मुझे उस गाने का रिस्पांस मिला था जम्मू से भी और पंजाब से भी। और जो मेरे गाने की जर्नी है, एल्बम्स की जर्नी है, वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मैं उसी की 2 लाइनें सुनाती हूँ। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। हम गलियों में भटकते फिरते हैं वो समंदर किनारों पे होते हैं। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। आज कितना समय हो गया आपको ये सिंगिंग करते हुए? जी मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं कि गायिका में पड़े हुए। तो किसी से सीखा भी या खुद से ही ऐसे शुरू किया आपने? जी मैंने जो शुरुआत की थी ये मैंने खुद से ही की थी, बट अभी मैं सीख रही हूँ। अब कहाँ से सीख रहे हैं? मैं म्यूज़िक में ही डिग्री कर रही हूँ। मेरा कॉलेज चल रहा है म्यूज़िक फाइन एंड आर्ट कॉलेज। आपकी तरफ से एक सॉन्ग भी रिलीज किया गया खुदा की कसम। जी जी 2 पंक्तियां हमें सुना दीजिए। जी जी बिल्कुल। और ये मेरा रिसेंटली नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ है और मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। ओ खुदा दी कसम सब छोड़े आइया ओ दिना में वाद सारी तोड़े आइया। ओ खुदा दी कसम सब छोड़े आइया ओ दिना में वाद सारी तोड़े आइया। जे नहीं सी करना तू प्यार वे सजना मेरे नाल क्यों लाया मेरे नाल क्यों लाया। तू बेशरम तू की देते मरदे मेरे ना जिने आऊं दे ना जिने। तू बेशरम तू की देते मरदे मेरे ना जिने आऊं दे ना जिने। किस तरह का रिस्पांस आपको
ऑडियंस का मिल रहा है? जैसे कि मेरा ये जो रिसेंटली गाना रिलीज़ हुआ है, इसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि हमने इस पे मेहनत भी बहुत की है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारी पूरी टीम का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमने इस प्रोजेक्ट को रिलीज़िंग करने में 1 डेढ़ साल लगा दिए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा, हमारी पूरी टीम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि जिसने इस गाने को लिखा है, एनजे नीरज, हमारे जम्मू का लड़का है। और आप गाना जब सुनेंगे तो उसने इतना अच्छा लिखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और डायरेक्ट भी उसी ने किया है, एनजे नीरज और विशाल सवाल ने। और इसमें जो फीचरिंग की हुई, एक्टिंग की हुई है समृति शर्मा और अरहान मीर ने। इसमें जो इस गाने के प्रोड्यूसर है वो अंबिका डोगरा जी हैं, और इसमें डीओपी किया हुआ है रोहित पनोत्रा जी ने। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जम्मू की बेटी है, काफ़ी अच्छा गाती है, पर प्लेटफॉर्म की कमी होने की वजह से ये बेटी हमारी जम्मू से बाहर जाती है काम करने के लिए, अपनी सिंगिंग करने के लिए, पर जम्मू में इन बच्चों को काम नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि आप डोगरी भी गाना गाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा सुना दीजिए। जी। आपुते टुरी जंदा नौकरी चाकरी, आपुते टुरी जंदा नौकरी चाकरी, मिगी फड़ाई जंदा खुरपा दातरी, मिगी फड़ाई जंदा खुरपा दातरी, कम्मे कन्ने ओए कम्मे कन्ने टुटी जंदा लक बो, माड़े बांकू देआ चाचुआ आंग लानिया सच बो, माड़े बांकू देआ चाचुआ। आगे क्या सोचा आपने? मैं यही कहना चाहती हूँ सभी से कि जिस तरह मुझे पंजाब में इतना ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, मुझे प्रोग्राम के लिए वहाँ पे बुलाए जा रहे हैं, और मैंने इतने बड़े-बड़े आर्टिस्टों के साथ वहाँ पे काम किया है। जी खान जी हो गए, माशा अली जी हो गए, मास्टर सलीम जी हो गए, कन्वर ग्रेवाल जी हो गए, सरदार अली जी हो गए। मैंने इन सभी के साथ एक स्टेज परफॉर्मेंस की हुई है। और जो मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी कि नकोदर दरबार में बाबा मुराद शाह जी, लाडी साईं जी, उनके दरबार में एक हाज़िरी लगाने की दिली तमन्ना थी कि जब से मैं उस दरबार में जा रही हूँ। और आप यकीन मानिए, जब से मैं उस दरबार में जा रही हूँ, इतनी जल्दी कभी नहीं हुआ कि 1 डेढ़ साल में उस दरबार में हाज़िरी लगा पाऊँ, जो मेरी एक दिली तमन्ना थी। और वहाँ पे एक रूल होता है कि वहाँ पे चिट सिस्टम होता है। 1 महीने जब मेला आने वाला होता है, 1 महीने पहले वहाँ पे चिट डाली जाती है नाम की, और 100 समथिंग चिट डाली जाती है, जिनमें से सिर्फ 10 आर्टिस्ट जो हैं वहाँ गाने के लिए निकलते हैं। और उस 10 आर्टिस्टों में से एक मेरा नाम भी था। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि मेरी जो दिली तमन्ना थी वो पूरी हो गई थी। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है कि उस दरबार में हाज़िरी लगा के आई हूँ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह मुझे पंजाब में सपोर्ट किया जा रहा है, हमारे जम्मू में भी जो आर्टिस्ट आगे बढ़ चुके हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, वैसे ही जो नए आर्टिस्ट आए हैं हमारे जम्मू में, और हमारे जम्मू में जैसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा कमी है, तभी हमारे जम्मू के आर्टिस्ट जो हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जम्मू में एक ऐसा रूल निकलना चाहिए। मैं हमारे गवर्नर साहब को भी बोल रही हूँ, और हमारे जो टूरिज़्म वाले हैं उनको भी ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि हमारे जम्मू के जो भी आर्टिस्ट हैं उनको बाहर जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। वहाँ उनको जम्मू में ही एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा, बाहर जाके तो वो प्रूफ कर रहे हैं, जम्मू में और भी ज़्यादा अपने आप को प्रूफ कर सकें। ये देख सकते हैं बच्ची ने कितनी अच्छी बात कही कि जम्मू में ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए कि जो हमारे बच्चे जिनमें इस तरह का टैलेंट है, कोई भी तरह का टैलेंट है, वो अपने जम्मू में ही वो उसको पूरा कर सके। पर इस समय हमारे साथ ये जो बेटी है, हम यही लोगों से भी अपील करना चाहेंगे। हमारे जम्मू में अलग अलग जगहों से बुलाए जाते हैं, यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, हर एक तरह के यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, बाहर से कलाकारों को यहाँ पर लाया जाता है। पर जम्मू में भी इस तरह के काफ़ी बड़ा टैलेंट है और यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। बेटा एक लास्ट बात आपसे पूछेंगे कि जो लोग आपको इस समय देख रहे हैं, आपको कितना प्यार उनसे मिल रहा है? जो मुझे लोग देख रहे हैं, और मुझे थोड़े दिनों में जम्मू का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सभी ऐसे ही सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे मैं बाहर जाके जागरण करती हूँ, सूफ़ी प्रोग्राम करती हूँ, लाइव इवेंट्स करती हूँ, जम्मू के लोगों को इतना पता नहीं है कि कौन सा आर्टिस्ट बाहर जाके काम कर रहा है। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे
जम्मू के आर्टिस्ट जो हैं उनको भी आपका भी फेक फ़र्ज़ बनता है कि जो भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं आप उनको आगे लेके आइए, आपका भी फ़र्ज़ बनता है। और मैं जम्मू टूरिज़्म वालों को भी यही कहना चाहूँगी कि आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कौन-सा हमारे जम्मू का आर्टिस्ट है जो बाहर जाके हमारे जम्मू के कल्चर को और आर्ट को प्रमोट कर रहा है, और आपको उसी आर्टिस्ट को जम्मू में भी प्रमोट करना चाहिए। हमने एक आपका भजन सुना था, जी। आप 2 पंक्तियाँ उसकी सुना दीजिए। जी, बिल्कुल। जैसे कि हमारे जम्मू में माँ बावे वाली जी को बड़ा माना जाता है, और मैं उनका ये भजन आपको सुनाती हूँ। फुलां दी बरखा हो रही बावे वाली दे दरबार ते, फुलां दी बरखा हो रही बावे वाली दे दरबार ते, काली दे दरबार जम्मू वाली दे दरबार ते, काली दे दरबार जम्मू वाली दे दरबार ते, फुलां दी बरखा हो रही बावे वाली दे दरबार ते, फुलां दी बरखा हो रही बावे वाली दे दरबार ते।